नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 8वीं का पाठ 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है देवी अहिल्या। यहाँ पर देवी अहिल्या के बारे में बताया है। अंजना नाम की लड़की और अंकेश जो है आपस में बातचीत करते हैं, उसके द्वारा देवी अहिल्या के बारे में बताया गया है। अंजना ने कहा, हरि ओम भ्रात, हरि ओम भाई, भवान कुथ आगच्छति, आप कहाँ से आते हैं? तो अंकेश ने कहा, भगिनी मालव प्रदेशतः आगच्छन अस्मि, बहन मालव प्रदेश जो है वहाँ से आगच्छन अस्मि, आता हूँ मैं। अंजना ने कहा, तव जन्म देश, तुम्हारा जो जन्म देश है, मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के मालव क्षेत्रे वर्तते, कि मालवा क्षेत्र में है क्या? तुम्हारा जो जन्म प्रदेश है तो यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में है क्या? तत्र को विशेष, वहाँ जो है उसकी क्या विशेषता है? तो अंकेश ने कहा, आम यानी हाँ, विक्रमादित्य भोज राजा व्याम, विक्रमादित्य और राजा भोज दोनों के द्वारा पोषण किए गए मालव क्षेत्र, मालवा क्षेत्र जो है, अहिल्याया प्रजा वात्सल्यम, अहिल्याबाई के प्रजा के प्रति प्रेम को लेकर के, इति विषयम, इस विषय को अधिकृत लेकर के लेखन प्रतियोगिता आसित, लेखन प्रतियोगिता थी। अंकेश ने कहा कि हाँ, विक्रमादित्य और राजा भोज के द्वारा पोषित और मालवा क्षेत्र में जो अहिल्याबाई है उनकी प्रजा वात्सल्य को लेकर के यहाँ एक लेखन प्रतियोगिता थी। तो फिर इसमें आगे बताया है, अंजना उससे पूछती है, तरही तो कथय में अहिल्या व्रतम, तो कहो मुझे अहिल्या के बारे में, श्रोतम इच्छा में, मुझे सुनने की इच्छा है। तो अंकेश ने कहा, सुशीलाबाई माणकोजी इति अनयो सुपुत्री आसीत, सुशीलाबाई और माणकोजी इन दोनों की सुपुत्री अहिल्याबाई थी। अहिल्याबाई महाराष्ट्र से चौंडी ग्रामे, अहिल्याबाई जो है महाराष्ट्र के चौंडी ग्राम में पंचविंशति, पंच यानी पाँच, विंशति यानी 20, 20 और 5 25, 25 सप्तदश ख्रीस्ताब्दे 1725 ईस्वी में मई मासस्य एकत्रिंशे, मई महीने की एक त्रिंशे, त्रिंश यानी 30 और एक यानी एक, तो 30 और एक 31, मई महीने की 31 यानी 31 मई दिनांक के जन्म अलवत, इस तारीख को उन्होंने जन्म लिया। अहिल्याबाई ने महाराष्ट्र के चौंडीग्राम में 1725 ईस्वी में मई महीने की 31 तारीख को जन्म लिया, यानी 31 मई 1725 को इनका जन्म हुआ। फिर अंजना उनसे पूछती है, नर्मदा शिप्रा शिवना चंबल नदी भी संपन्न से, नर्मदा नदी, शिप्रा और शिवना और चंबल नदी, इन सब नदियों के द्वारा संपन्न जो मालव क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र की वधु जो है, खंडेराव से पत्नी, खंडेराव की पत्नी खलु यानी निश्चित अहिल्याबाई, अहिल्याबाई है। तो अंजना ने उससे कहा कि नर्मदा शिप्रा शिवना चंबल नदी के द्वारा संपन्न मालवा क्षेत्र की जो वधु है वो खंडेराव की जो पत्नी है वह निश्चित अहिल्याबाई है। तो अंकेश ने कहा, हाँ, सूबेदार मल्हार रावत से पुत्र वधु, सूबेदार मल्हार राव की पुत्र वधु यानी जो उनकी बहू थी, मालव प्रजा नाम सर्वस्वम, मालवा जो प्रजा है वहाँ की, मालवा की जनता है उसमें सर्वस्वम आसित, वह सर्व प्रमुख थे। अहिल्याया व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा संपन्नम वर्तते, इसमें अहिल्या का जो व्यक्तित्व है वह बहुमुखी प्रतिभा संपन्न था, यानी उनके अंदर सारे गुण थे। आगे इसमें बताया है, ऐशा प्रजावत्सला, यह अहिल्याबाई जो थी यह प्रजा के प्रति बहुत प्रेम रखती थी, धर्म परायणा, धर्म में परायण थी, न्यायनिष्ठा महिला आसित, न्यायनिष्ठ महिला थी। इंदौर नगरे तस्य राजवाड़ा, इंदौर नगर में उनका राजवाड़ा क्षेत्र जो है, सुंदरम पवित्रम च अस्ति, बहुत ही सुंदर और पवित्र है। अद्यापि राजवाड़ा स्थलम, आज भी राजवाड़ा स्थल जो है, इंदौर नगर से हृदयमेव प्रेक्षणीयम वर्तते, इंदौर नगर के हृदय के समान देखा जाता है। अत्र देश विदेश भी यात्रिका, यहाँ पर देश विदेश से यात्री लोग जो है दर्शनार्थनम आगच्छन्ति, देखने के लिए आते हैं। अंजना ने कहा, स्मरामि तस्या धर्मनिष्ठा, याद करते हैं इस प्रकार की धर्मनिष्ठा को। स्वपुत्रस्य मालेरावस्य मरणानंतरम, अपने पुत्र मालेराव के मरने के बाद में, नर्मदा तीरम, नर्मदा नदी के किनारे, इंदौर समीपस्थ, इंदौर के पास में ही, महेश्वर स्थानम राजधानी चकार, महेश्वर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। अब उनके पुत्र जो है मालेराव, उनके देहांत के बाद में नर्मदा नदी के किनारे इंदौर के पास में ही उन्होंने महेश्वर स्थान को अपनी राजधानी बनाया। अंकेश ने कहा, पुनः पुनः स्मरतु, बार बार इनको याद करते हैं, प्राचीन कालतः, प्राचीन काल से,
अवंतिका नामनी प्रसिद्धा उज्जैनी, अवंतिका नाम से प्रसिद्ध जो उज्जैनी है। माहिष्मती नामना प्रशस्तम महेश्वर स्थिति, माहिष्मती के नाम से जो प्रसिद्ध महेश्वर है। स्थान दो, ये दोनों ही स्थान मालव क्षेत्र अंतर्भवती, मालवा क्षेत्र के अंदर है। अंजना ने कहा राज्ञा महिष्मता निर्मता, जो राजा थे राज्ञा महिष्मता यानी राजा महिष्मती के द्वारा निर्मित महिष्मती जो है, अधुना यानी आज महेश्वर नगर में वह अस्थि, महेश्वर नगर है। राजा महिष्मत जो थे उनके द्वारा महिष्मती का जो निर्माण किया गया तो उसका नाम अब महेश्वर है। अनुपदेशस्य राज्ञ, अनूप देश के राजा सहस्र अर्जुनस्य राजधानी अपि आसीत्, अनूप देश के जो राजा थे सहस्र अर्जुन, उनकी राजधानी भी ये महेश्वर था। अंकेश ने कहा फिर अथ किम, और क्या, रामायण महाभारत ग्रंथयो, रामायण और महाभारत इन दोनों ग्रंथ में, बौद्ध जैन धर्म ग्रंथेषु, बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों में, अपि यानी भी महेश्वरस्य उल्लेखो वर्तते, महेश्वर का उल्लेख किया गया है महाभारत और रामायण ग्रंथ में भी और बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथ में भी। कालिदास वीर रचिते, कालिदास के द्वारा बनाए गए रघुवंशे, रघुवंश में माहिष्मती वर्णनम अस्ति, माहिष्मती का वर्णन किया गया है। इसके अलावा आदि शंकर मंडन मिश्रयो, आदि शंकर मंडन मिश्र जो है उनके मध्य यानी बीच में शास्त्रार्थ चर्चा, शास्त्रों के बारे में चर्चा की गई। महेश्वर स्थान एव अभवत, महेश्वर स्थान में ही हुई। आदि शंकर मंडन मिश्र के बीच में जो शास्त्रों के बारे में चर्चा हुई वह भी महेश्वर स्थान पर ही हुई। एते देव पुण्यम क्षेत्रम, इसलिए ही इस पुण्य क्षेत्र को अहिल्याया राजधानी च अभवत, और अहिल्या की राजधानी हुई। अंजना ने कहा अहिल्याबाई धीरा शासन प्रवीणा च आसीत इति पठितवती, अहिल्याबाई जो है वो बहुत ही धैर्यशाली थी, शासन करने में बहुत ही कुशल थी, ऐसा मैंने पढ़ा है। अंकेश ने कहा आम आम, हाँ हाँ, सत्यम खलु, निश्चित ये सच है। तस्या शासन व्यवस्था, उनकी जो शासन व्यवस्था थी, अर्थनीति रक्षा नीति, अर्थनीति रक्षा नीति, विद्या प्रीति च, और विद्या के प्रति प्रेम जो है, विशिष्टा इति ज्ञायते, ऐसा विशिष्ट था, ऐसा जाना जाता है। अंजना ने कहा अहो भाग्यम मालव क्षेत्र से, यह तो बहुत ही अच्छा भाग्य है मालवा क्षेत्र का। जयतु कीर्ति शेषा अहिल्याबाई, ऐसी अहिल्याबाई जो है जिनका यश सब जगह फैला हुआ है, उनकी जय हो। अंकेश ने कहा है जयतु जयतु लोक माता अहिल्याबाई, जय हो ऐसी लोक माता अहिल्याबाई की। उभो यानी दोनों, अंजना और अंकेश दोनों कहते हैं सर्वम साहा, सबको सहायता देने वाली, जीत क्रोधा, और जिसने अपने क्रोध को जीत लिया, अहिल्याबाई इति कीर्तिता, अहिल्याबाई की कीर्ति जो है सब जगह फैली हुई है। धर्म अर्थ काम मोक्षेषु, धर्म अर्थ काम और मोक्ष में निरता लगी हुई, राजते सदा, ऐसे अहिल्याबाई जो है सदा ही शोभायमान हो, ऐसा वो दोनों बोलते हैं। इस प्रकार से इस पाठ के अंदर अहिल्याबाई का वर्णन किया गया है। तो आप वीडियो के माध्यम से अनुवाद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।